हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुलकर्णी। आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हॉल ऑफ फेम सीरीज में। ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है। सो व्हाट इज हॉल ऑफ फेम? हॉल ऑफ फेम ये सीरीज आज से हम लोग चालू कर रहे हैं। ये सीरीज में हम उन स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जिन लोगों ने हमारा कोर्स करने के बाद, हमारा कोर्स यानी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करने के बाद फिनोमिनल अचीवमेंट हासिल किया है। उन लोगों को हम लोग बुलाएंगे, उनकी जर्नी देखेंगे, उन्होंने कहां से चालू किया था, कहां तक वो गए हैं, उनको क्या ऑब्स्टेकल्स आए हैं और वो ऑब्स्टेकल्स पे उन्होंने कैसा हाउ दे ट्राई टू अचीव ओवर द ऑब्स्टेकल्स और उन्होंने कैसा फिनोमिनल ग्रोथ किया है, ये हम लोग देखेंगे ये सीरीज में। ये सीरीज में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा एक ट्रेडर की जर्नी से। ओके, सो आज का सेशन फर्स्ट एपिसोड है। ये फर्स्ट एपिसोड में मैं अमिता राणे को, ओके, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. She's a financial consultant by profession. ये student, she's into mutual funds since a very long time, doing phenomenally well. But when it comes to stock market, यानी stock market की जब भी जिक्र होती थी, तो उनका कहना था ये टेक्निकल एनालिसिस मैं कभी नहीं कर सकती थी, ये मेरे दिमाग के पूरा बाहर है। तो मैं हमेशा उनको बोलता था कि लर्निंग चार्ट्स इज वेरी इजी, और हम लोग इतना उसको इजी करेंगे कि आप एक रुचि पैदा हो सकती है, that can become a good source of income for you as well. जब भी लॉकडाउन आया लास्ट ईयर का, तो उन्होंने मेरा ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया और उनकी वहां से जर्नी शुरू हुई। She started with a very small capital, now managing a good amount of capital, generating a good ROI. ये ROI, कैपिटल वगैरह सब बाजू में जाने दो, कॉन्फिडेंस जो आया है मार्केट के ऊपर, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्फिडेंस आना मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, यू कैन डू वंडर्स इन स्टॉक मार्केट्स। सो लेट्स वेलकम मीता राणे। उनसे ही सब जर्नी देख लेते हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, कैसा पड़ाव पार किया है, क्या ऑब्स्टेकल्स है। लेट्स हियर फ्रॉम अमिता। वेलकम मैडम, फर्स्ट एपिसोड है। यू हैव ऑलवेज बीन माय लकी चार्म। थैंक यू। शी इज माय मेंटर, शी इज माय गुड फ्रेंड। सो उनसे ही हम लोग सीखते हैं, हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे, वो जवाब देंगे। सो यस मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरा यहाँ पे थाना में कुबेर इन्वेस्टमेंट्स करके फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, और मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सब कुछ करती हूँ। वैसे पहले मेरे ब्रोकिंग फर्म भी है, लेकिन ब्रोकिंग मैंने 2012 में लिया था, लेकिन वो ऐसे ही रखा था, मतलब उससे मुझे कुछ इनकम नहीं होता था। जैसे मैं मेडिक्लेम बेच रही हूँ, एफडीज बेच रही हूँ, बॉन्ड्स बेच रही हूँ, तो मेरे पास शेयर मार्केट का ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी है, ब्रोकिंग भी है। बस ये बताने के लिए मेरे पास वो था, उससे मुझे कुछ इनकम जनरेट नहीं होता था। और मैं क्लाइंट्स को हमेशा बोलती थी आप अच्छे से शेयर्स लेके रखो, या फिर किसी के पास अगर फिजिकल शेयर्स पड़े हैं तो उनको डीमैट अकाउंट खोल के दे दो, उसमें ट्रांसफर कर दो, फिर उनको बेचने को बोलो और वो अकाउंट बंद कर दो। तो ऐसा ही चल रहा था। राहुल से मेरी जब भी बात होती थी तो ही यूज्ड टू से कि ये ऐसा है ना कि इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे तो आपको आएगा वो सब, और मुझे लगता था कि ये मेरे बस की बात है ही नहीं। ऑब्वियसली 2012 से 2020 तक यानी 8 साल में मैंने कई बार कोशिश की कि मैं इसमें कुछ सीखूं या कुछ एक्चुअल में ट्रेडिंग वगैरह कर सकूं, लेकिन आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, और फिर मैंने वो बात छोड़ भी दी थी। लेकिन जब लॉकडाउन आया तो ऑनलाइन क्लासेस थे, तो राहुल ने बोला कि ये ज्वाइन कर लो, तो मैंने उनके भरोसे पे ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लिए। फिर वो हमेशा बोलते थे कि चार्ट्स जो है ना वो आपसे बात करते हैं, तो वो पक्की मेरे दिमाग में वो चीज बैठ गई। और जैसे मेरे 2012 से स्टार्ट हुआ था तो 20 तक अराउंड मेरे 69 क्लाइंट्स थे। और जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मैंने जुलाई में क्लास किया तो अगस्त सितंबर से मैंने प्रैक्टिकली शुरू किया, और उसके आगे का जो अभी तक का जर्नी है उसमें मेरे अराउंड 40 कस्टमर्स और ऐड हो गए हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये बिकॉज ऑफ दिस क्लासेस, ये टेक्निकल एनालिसिस करके देखने के वजह से आया है। So, इसमें एक लर्निंग ऐसा है कि वंस यू लर्न टेक्निकल्स, तो जैसे मैं भी एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, सो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। कहाँ पे भी हो, किस पड़ाव पे भी हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स।
मीता मैडम ने ये टेक्निकल एनालिसिस सीखा, एक कॉन्फिडेंस उनको जगा। शी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल कैपिटल, और उसके बाद उन्होंने जो बिजनेस में परिवर्तन लाया, मैं बोलता हूँ होलिस्टिक उनकी अचीवमेंट हुई है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग को। यस मीता मैडम, सो आपने कोर्स कभी ज्वाइन किया था? और आपको आपने कोर्स ज्वाइन करने के बाद हम लोग ने जो आपको प्रोमिसेस दिए थे, या हम लोग ने जो बोला था कि आप कोर्स करने के बाद आपको ये चीजें मिलेंगी, आपको ऐसा लगता है कि वो प्रोमिसेस फुलफिल हो गई है? ऑब्वियसली जुलाई में मैंने ये क्लास किया था, और उसके बाद जो कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग मिला है ना, वो बहुत अच्छा मिला है मुझे यहाँ पे। और वही मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये कोर्स में। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, कोई एक चीज सीखते हैं फिर वो छूट जाता है, फिर अभी उसमें कुछ अटका तो किसको पूछने का वो अपने को पता नहीं होता है कि एक बार क्लास हो गया तो अभी खत्म हो गया, ऐसा होता है। लेकिन ये क्लास में ऐसा है ना कि सर अभी भी इतने महीने के बाद भी एवरी ट्यूसडे का जो सर का मीटिंग होता है उसमें लिंक भेजते हैं, तो हम लोग वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एडिशनल होता ही रहता है। और जो हम लोग जर्नी जो चल रही है, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम लोग कुछ चीज करना चाहते हैं तो हम लोगों को सपोर्ट भी वैसे ही मिलता है। जैसे मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फिर मेरे जो बहुत पहले से एक अच्छे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बोला मीता मैं तुम्हें 5 लाख रुपीज देता हूँ और तुम इसको मैनेज कर लो। तो मुझे याद है मैंने सितंबर में स्टार्ट किया, तो सितंबर मंथ में मैंने उनके लिए अराउंड 3-4% तक प्रॉफिट जनरेट दैट्स किया। फिर अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी कंटिन्यूअसली हम लोग उनको हर महीना 2-3% प्लस 4%, 5% ऐसा भी रिटर्न जनरेट करके मैं देते। यहाँ पे एक आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते हो या फ्यूचर्स में भी करते हो, ऑप्शंस में भी करते हो? सर ने मुझे बोला है कि पहले आप कैश में एकदम थरो हो जाओ, उसके दैट्स पहले ऑसम, पेनो में मत जाओ। और दैट्स ऑसम। ऑब्वियसली सो ये रिटर्न है, ये पूरा इक्विटी मार्केट का रिटर्न है? पूरा 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 ओके। कैश, पूरा कैश पे। रात को नींद आती है? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। दैट्स ऑसम। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, डू नॉट ट्राई टू एक्सपोज योरसेल्फ टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टिल आप इक्विटी मार्केट को मास्टर करो। यानी मैं हमेशा लोगों को देख रहा हूँ अभी फिलहाल 1 साल में कि लोगों को ऐसा लगता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही पैसा है। फर्स्ट ट्राई टू मार्केट मास्टर इक्विटी मार्केट, यानी कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट को मास्टर करो। सी बॉस, 3-4% मंथली आ रहा है इक्विटी मार्केट से, आपको ऑप्शंस फ्यूचर्स को जाने की भी जरूरत नहीं, क्यों टेंशन लेना है? दैट इज, आई कॉल इट एज रिस्क फ्री मनी, आई कॉल इट एज रिस्क फ्री मनी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यस मैडम। तो इसमें कैसा है कि कैश भी होता है और अच्छे स्क्रिप्ट्स लेके रखे तो वो सारा पूरा टेंशन नहीं रहता है दिमाग को। तो मुझे भी वही ज्यादा अच्छा कैश में। और उसमें अभी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो पहले मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीख लूं, मास्टरी कर लूं, उसके बाद मैं वेरी आगे गुड, का सीखूं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जो ये कोर्स किया, वो सिर्फ हमारा जो कोर्स अटेंड किया वो सिर्फ थेरोटिकल था कि आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेड्स मिलते हैं? सर, मैं या पूजा आपको ट्रेड जो ग्रुप है हमारा वहां पे पोस्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि इट इज नॉट ओनली थेरोटिकल ओरिएंटेड बट इट इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि क्या होता है ना, अभी हम लोग जब ट्रेड कर रहे हैं, मतलब लाइव मार्केट जब चल रहा है, तभी मैं देख रही हूँ जैसे सर के बाकी के स्टूडेंट्स भी उसमें कुछ पोस्ट करते हैं। तो हर कोई, अभी एक अगर 10 स्टूडेंट है और 10 लोग 10 स्क्रिप्ट्स डालेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हम वेरी लोगों ट्रू। को बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। या फिर ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट देख रहे हैं और फिर और किसी का भी आ जाता है, तो अपने को सेकंड हो जाता है कि अरे हाँ चलो ये भी सेम ही सोच रहे हैं। वेरी और ट्रू। जब प्रैक्टिकली वो करके देखते हैं, मतलब जो मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मुझे 5 लाख से स्टार्ट किया था, अभी नाउ ही हैज गिवन मी अराउंड 15 लाख। दैट्स और ऑसम। मैंने सारे मेरे म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स को भी वही बोला है कि आप ऐसा पैसा इक्विटी में मत डालो जो पैसा आपको कैसे कभी भी लगे। मतलब थंब रूल मैंने रखा है कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए है तो ही आप 1 लाख रुपया शेयर मार्केट में तो डालें। उसमें एकदम पूरी तरह से क्लैरिटी है। हाँ दैट्स ऑसम। हाँ, तो उसकी दिस वजह इज अ से गुड मुझे, लर्निंग। हाँ, जो आपने बोला ना कि नींद आती है क्या, तो नींद
किसी के लिए आती है क्योंकि पता है ये क्लाइंट मुझे ये पैसा मांग नहीं सकता है, मैंने उसको पहले ही बोल के रखा है तुम्हारा वेरी जब तक म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपया नहीं होता है, तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन के लिए थोड़ा पैसा रखा है, रिटायरमेंट के लिए थोड़ा पैसा रखा है, तुम्हारा हमेशा का इमरजेंसी के लिए थोड़ा पैसा रखा है, अभी बचा हुआ पैसा तुम शेयर्स में लेके आओ, इसमें आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज। और वहां पे भी मैं कहीं पे भी किसी को ऐसा श्योरिटी देती ही नहीं हूँ क्योंकि वो दैट्स है ही नहीं श्योरिटी। तो परफेक्ट। अपने दिमाग में भी वो टेंशन नहीं आता है कि अरे इसको इतना परसेंट कमा के देना है, उतना परसेंट तो एक्स्ट्रा रिस्क लो, वो सारी चीजें नहीं आती है। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ मैनेजिंग मनी, आप पैसा भी मैनेज कर रहे हो, आपका खुद का एक पोर्टफोलियो है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो? आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाया गया है? श्योर श्योर, यही तो सर ने जो फर्स्ट टाइम हम लोगों को बोला ना कि लॉस आपको बुक करना आना चाहिए, मतलब वो डेयरिंग ना वहां पे होनी चाहिए कि चलो वेरी इसमें 1000 रुपीज लॉस है तो ठीक है, ये 5000 होने के बाद अपना बिल्कुल डेयरिंग नहीं होने वाला है शेयर बेचने के लिए। तो अभी 1000 है तो तभी हम लोग बेच देंगे, वो स्टॉप लॉस रखा है तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो डेयरिंग करते कि नहीं अभी ये बेच के यहाँ से निकलना है, दूसरा कोई स्टॉक अपने को ये पैसा कमा के देगा। वेरी तो वो कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ सर जो बार बार इसमें बोलते हैं ना कि आप स्टॉप लॉस हिट हो गया तो, और जो सर ग्रुप में भी बताते कि मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने भी यहाँ से ये पोजीशन से मैं बाहर आ गया, तो फिर हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अगर सर भी लॉस बुक कर रहे हैं तो हम लोग तो फिर भी सीख ही रहे हैं, तो इट गिव्स इमेंस कॉन्फिडेंस। सो मीता मीता मैडम इज टॉकिंग अबाउट अ कम्युनिटी। हम लोग का एक टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे मैं मेरे खुद के लाइव ट्रेड्स शेयर करता हूँ। ओके, सो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि ट्रेड होने के बाद पोस्ट करना एक चीज होती है, और ट्रेड लेने के बाद मैं ऐसा ट्रेड लेने वाला हूँ, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, ये एक चीज होती है। तो जैसे ही ट्रेड आने वाला होता है, ये ट्रिगर होने वाला होता है, उसके पहले मैं डाल देता हूँ कि ये मेरा बाय, यहाँ पे मैं एंट्री रहेगा, दिस विल बी माय स्टॉप लॉस एंड दिस इज माय रिस्क रिवॉर्ड। तो एक पता चलता है स्टूडेंट्स को कि ये सर लेने वाले हैं ट्रेड्स। नाउ इफ माय स्टॉप लॉस इज हिट, मैं इमीडिएटली वहां पे डाल देता हूँ कि बॉस आई एम आउट ऑफ द पोजीशन, मैंने ये लॉस बुक किया है। इससे क्या होता है, कम्युनिटी में एक कोड ऑफ ऑनर होता है, यानी सब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं चीजें अगर कुछ आपको बोल रहा हूँ या आपको फॉलो करनी है तो वो मैं भी फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इज व्हाट विल हेल्प यू रिमेन सस्टेनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं जब भी कोई बंदा कोर्स कंप्लीट होता है तो मैं उसको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ यू स्टार्ट विद 1 लाख कैपिटल, आप 1 लाख कैपिटल से चालू करते हो, 1 साल के बाद आपका कैपिटल 1 लाख भी रह गया, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल, ऐसा मैं बोलूंगा, क्योंकि पहले ही साल में कैपिटल जीरो होने का चांसेस ज्यादा होता है। सो दिस रिस्क मैनेजमेंट इज नंबर 1। ये आपको बहुत ज्यादा यूज होगा अगर आप सस्टेनेबल रहना चाहते हो। मैडम मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कोर्स करना है पर ही इज हेजिटेंट कि अभी मार्केट में बहुत कोर्सेस है, बहुत अच्छे भी है बहुत बुरे भी है, तो उनको आप क्या टिप दोगे? क्या सी व्हाट 3 थिंग्स आप क्या बोलोगे उनके कि वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये कोर्स का ये अच्छा लगा कि बहुत रूट से सिखाते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोगों को जो हमेशा सिर्फ है ना सुनते हैं, मतलब स्टॉप लॉस है या ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम लोग सुनते हैं, तो हम लोगों को सामने सामने पूछने को होगा, फिर प्लस हम लोग एक्चुअल में ट्रेड लेते हैं, तो मतलब अभी किसी भी क्लास में हम लोगों ने सीख लिया कि चलो ये पर्टिकुलर शेयर है, ये इस पे स्टॉप लॉस पे है, ये इस पे बाय है, ये इसका सेल है, लेकिन एक्चुअल में जब वो करेंगे तो कोई अपने को हैंड होल्डिंग चाहिए। तो जो लाइव मार्केट में भी सर का सपोर्ट मिलता है या ग्रुप का सपोर्ट मिलता है, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज वन थिंग। और कंटिन्यूअसली, मतलब जैसा अभी कोर्स खत्म होके मेरा कितने महीने हो गए, लेकिन आज भी सर से कनेक्ट में है कि ग्रुप के थ्रू कनेक्ट में है, या फिर सर एवरी थर्सडे को जो ट्रेनिंग्स लेते हैं वो सबके लिए सर ने ओपन रखा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो हैंड यस, होल्डिंग इज यहाँ वेरी पे मैं एक चीज मैडम, आई सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। सो वी डू हैव अ वीकली सेशन एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को एक वीकली सेशन होता है फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट या फिर एड ऑन इंफॉर्मेशन देते हैं जस्ट टू रिफाइन योर ट्रेडिंग। यानी हम लोग ने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है ट्रेडिंग पे, पर मुझे ऐसा लगा कि इसको रिफाइन करना चाहिए,
तो वो रिफाइन करने के बाद वो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे। सो अब तक हम लोग के 6 सेशंस हुए, एवरी ट्यूसडे वी हैव अ सेशन। उससे क्या होता है ना, एडिशनल रिफाइनमेंट हो जाता है, एक कनेक्ट हो जाता है स्टूडेंट से। सो दैट हेल्प्स अस इमेंसली। यस मैम। करेक्ट, वही, ये एकदम यूएसपी है कि लाइव मार्केट में है, या फिर जब भी हर एक कोई अलग अलग स्क्रिप्ट्स डालता है तो हम लोगों को वही सेम स्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं, तो हम लोगों को खुद भी लगता है कि चलो, नहीं तो अदरवाइज ऐसा रहता है ना कि अभी कौन सा शेयर देखे, वेरी ऐसा एक फर्स्ट फर्स्ट दिमाग में आता है अभी कौन सा शेयर देखे। तो जब कम्युनिटी में चल रहा है तो चलो ये डाल के देखते हैं, चार्ट में जो दूसरे को दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है कि नहीं, अगर अपने को दिख रहा है वो किसी और को भी दिख रहा है तो अपने को और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये एक वेरी कोर्स का बहुत अच्छा हैंड होल्डिंग है। यस, थैंक यू मैडम। एक लास्ट क्वेश्चन, कोर्स होने के बाद सो मी एंड पूजा हम लोग दोनों अप्रोचेबल है, या फिर आपको कुछ डिफिकल्टी आ जाती है कुछ अप्रोच करने में, या कुछ भी आप अगर लड़खड़ा गए, कंटिन्यूस आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, तो आर वी अप्रोचेबल? यस यस, दोनों दोनों कभी भी हम लोग फोन कॉल पे भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे सर को मैसेज डालो तो फटक से रिप्लाई भी आ जाता है। कम्युनिटी में तो सर दोनों है ही, पूजा मैडम भी, तो उनका हमेशा वो एक रहता है ना कि शी विल पुट सम डेफिनेट, कुछ उनको एडिशनल डालने का रहता है तो शी पुट्स दैट, तो हम लोगों के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग है। इट्स वेरी गुड पार्ट ऑफ इट। थैंक्स अ लॉट मिता मैडम फॉर सच काइंड वर्ड्स। बहुत तहे दिल से आपको थैंक्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपने ये सीरीज में। थैंक्स अ लॉट सर को भी, क्योंकि मेरा जो -4,000 का ब्रोकिंग का इनकम था वो ये महीने में +40,000 दैट्स प्लस हुआ अमेजिंग, है। दैट्स अमेजिंग। और जो मैंने ब्रोकिंग लिया है, मतलब 2012 से मैं चला रही थी और लास्ट ईयर तक मेरा हार्डली मतलब कुछ था, अभी अराउंड 1 CR का पोर्टफोलियो में मैनेज कर रही That's थी। amazing. That's amazing. This तो is all because of your efforts. We always say we are catalyst. हम लोग एक कैटलिस्ट की तरह है। आप एफर्ट्स लोगे तो आप फ्लरिश होंगे। हम लोग सब लोगों को सिखाते ही है, बट इट इज योर एफर्ट्स दैट इज गिविंग यू गुड रिजल्ट्स। थैंक्स अ लॉट मिता मैडम फॉर कमिंग टू आवर शो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल द पीपल, सराउंडिंग पीपल। इससे क्या होगा ना, ये जो ट्रेडिंग जर्नी से आप सीख पाओगे ना, ये आप कौन से भी बुक में नहीं सीख पाओगे। सो हर एक वीक में हर एक ट्रेडर की अचीवमेंट हम लोग लेके आएंगे ताकि आप भी मोटिवेट हो सको। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।